हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलीट प्रोग्रेस। आज का पहला वर्ड है वो है रेवनस, जिसका मतलब है एक्सट्रीमली हंग्री, यानी कि बहुत भूख लगना, बहुत तेज की भूख लगना। आई हैड बीन आउट ऑल डे एंड वॉज रेवनस। मैं आज पूरा दिन बाहर रहा था और बहुत भूख लग रही थी। आई एम रेवनस, वेयर्स लंच। मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना कहाँ है? लंच यानी कि दोपहर का खाना। हमारा अगला वर्ड है लैम्बेस्ट। लैम्बेस्ट का मतलब होता है क्रिटिसाइज, यानी कि आलोचना, और रिब्यूक और स्कोल्ड यानी कि डांटना। द प्रोफेसर लैम्बेस्टेड मी फॉर माई मिस्टेक। प्रोफेसर ने मुझे मेरी गलती के लिए डांटा। हिज फर्स्ट नॉवल वॉज वेल बट लैम्बेस्टेड बाय द क्रिटिक्स। उसकी पहली जो नॉवल थी वो अच्छी थी, लेकिन क्रिटिक्स द्वारा उसकी आलोचना की गई। हमारा अगला वर्ड है फ्लैबरगैस्ट, जिसका मतलब है एस्टोनिश्ड या फिर सरप्राइज। डॉक्टर सेड दे वर फ्लैबरगैस्टेड एट द डिसीजन टू क्लोज द हॉस्पिटल। डॉक्टर्स ने कहा हॉस्पिटल बंद होने के डिसीजन पर वो हैरान रह गए। हमारा अगला वर्ड है ऑल ईयर्स, जिसका मतलब होता है लिसन वेरी केयरफुली, यानी कि किसी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जैसे हमारा सेंटेंस है, टेल मी व्हाट हैपेंड, आई एम ऑल ईयर्स। बताओ क्या हुआ, मैं सुन रहा हूँ या मैं सुन रही हूँ। आई एम ऑल ईयर्स का मतलब होता है किसी चीज को ध्यान से सुनना। अगर आप किसी को यानी कि सामने वाले को बोल रहे हैं आई एम ऑल ईयर्स, तो वो समझ जाएगा कि आप कह रहे हो कि आप उसकी बात सुन रहे हो ध्यान से। As soon as I mentioned money, जैसे ही मैंने पैसों का जिक्र किया, she was all ears, वह ध्यान से सुनने लग गई। हमारा अगला वर्ड है get the x या फिर give the x, जिसका मतलब होता है lose job, यानी कि जॉब का खोना, या फिर to fired या फिर जॉब से निकाले जाना। जैसे द एम्प्लॉयज विद लेस एक्सपीरियंस गॉट द एक्स, यानी कि एम्प्लॉयज जिनके पास कम एक्सपीरियंस था जॉब से निकाले गए। हिज बॉस गेव हिम द एक्स, उसके बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया, यानी कि उसे फायर कर दिया। अपफ्रंट, अपफ्रंट का मतलब होता है पेड इन एडवांस। किसी चीज को अगर आप एडवांस में पे कर रहे हो तो उसका मतलब होगा अपफ्रंट। जैसे अपफ्रंट फीस, आप अगर कोई फीस, स्कूल की फीस या ट्यूशन की फीस एडवांस में पे कर रहे हो, तो हम एडवांस में पे करने को हम बोलेंगे अपफ्रंट, यानी कि अपफ्रंट फीस। द लास्ट डे फॉर अपफ्रंट पेमेंट्स टू बिड इज फ्राइडे। बिड का मतलब होता है बोली, जैसे ऑक्शन में बोली वगैरह लगाई जाती है तो उसको बोलते हैं बिड। बोली लगाने के लिए लास्ट डे जो है अपफ्रंट पेमेंट का, यानी कि एडवांस पेमेंट का, वो है फ्राइडे। द लास्ट डे फॉर अपफ्रंट पेमेंट्स टू बिड इज फ्राइडे। बोली लगाने के लिए एडवांस पेमेंट्स का आखिरी दिन फ्राइडे है। हमारा अगला वर्ड है अपफ्रंट। अपफ्रंट अभी आपने पढ़ा, जिसको हम बोलते हैं पेड इन एडवांस। और अपफ्रंट का एक और मतलब भी है नॉट कीपिंग एनीथिंग सीक्रेट और हिडन, यानी कि ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट, यानी कि कुछ भी छुपा के ना रखना, ऑनेस्ट रहना और एकदम डायरेक्ट रहना। जैसे लोग एकदम डायरेक्ट रहते हैं सामने वाले से, कि कुछ भी घुमा फिरा के बात नहीं करते या कुछ भी अपने अंदर नहीं रखते, जो भी है वो एकदम डायरेक्ट होते हैं सामने, मतलब जो मन में होता है वो बोल देते हैं और कुछ नहीं छुपाते। आई हैव बिन वेरी अपफ्रंट विद यू, मैं तुम्हारे साथ हमेशा ऑनेस्ट रहा हूं, यानी कि कुछ भी तुमसे नहीं छुपाया है। आई हैव बिन वेरी अपफ्रंट विद यू। यू नीड टू बी अपफ्रंट विद रोहित अबाउट योर पास्ट। तुम्हें रोहित के साथ अपने पास्ट को लेकर ऑनेस्ट रहना चाहिए, यानी कि उसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। रिलेशनशिप्स में बहुत लोग कुछ ना कुछ जैसे छुपाते हैं,
तो इसमें इस सेंटेंस में उसी चीज की बात हो रही है। यू नीड टू बी अपफ्रंट विद रोहित। तुम्हें रोहित से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए अबाउट योर पास्ट, अपने पास्ट को लेकर। हमारा अगला वर्ड है लाइक क्रेजी, जिसका मतलब है अ लॉट, बहुत, या फिर विद ग्रेट स्पीड, यानी कि तेजी से। यू विल हैव टू वर्क लाइक क्रेजी टू गेट दिस फिनिश्ड। इसे खत्म करने के लिए तुम्हें बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा, यानी कि विद ग्रेट स्पीड। लाइक क्रेजी का मतलब विद ग्रेट स्पीड, तेजी से। यू विल हैव टू वर्क लाइक क्रेजी टू गेट दिस फिनिश्ड। दिस बुक वॉज सेलिंग लाइक क्रेजी। यह किताब बहुत तेजी से बिक रही थी। हमारा अगला वर्ड है पीस ऑफ केक, जिसका मतलब होता है वेरी इजी, बहुत आसान। हाउ डिड योर एग्जाम गो। तुम्हारा एग्जाम कैसे गया, यानी कि तुम्हारी परीक्षा कैसे गई, कैसे हुई। इट वॉज अ पीस ऑफ केक। वो बहुत आसान था, यानी कि वो बहुत इजी पेपर था। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आपका एग्जाम कैसे गया, आप किसी को बोलना चाह रहे हो कि बहुत इजी था, आप बोलोगे इट वाज अ पीस ऑफ केक। हमारा अगला वर्ड है ऑन द अप एंड अप, जिसको हम बोलते हैं लीगल या फिर फेयर, जिसे हिंदी में कहेंगे वैध या फिर ईमानदार। और इसका दूसरा मीनिंग है बिकमिंग मोर सक्सेसफुल, और ज्यादा सक्सेसफुल, और ज्यादा सफल होना। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है आई डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग डिसऑनेस्ट। मैं कुछ भी गलत तरीके से नहीं करना चाहता हूँ। वी विल डू एवरीथिंग ऑन द अप एंड अप। हम सब कुछ लीगल और फेयर तरीके से करेंगे, यानी कि हम सब कुछ वैध और ईमानदार तरीके से, ईमानदारी से करेंगे। अगला सेंटेंस है शी रिसेंटली गॉट अ प्रमोशन। उसे अभी एक प्रमोशन मिला, यानी कि उसे अभी हाल ही में प्रमोशन हुआ। एंड इज ऑन द अप एंड अप, वो और ज्यादा सक्सेसफुल, वो और ज्यादा सफल हो गई। आई होप गाइज आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।